नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। क्रेशर खदान मामले में संचालक बोले झूठी शिकायत करवा रहे हैं। कुछ लोग षड्यंत्र के तहत और बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष की छवि बिगाड़ने बंजारा समाज से करवा रहे हैं झूठी शिकायत, जबकि प्रशासन ने नियमानुसार दी है क्रेशर लीज की मंजूरी। श्योपुर में बंजारा समाज द्वारा दोलाकापुरा में स्वीकृत नई क्रेशर खदान को लेकर कलेक्ट्रेट पर जो विरोध जताया जा रहा है एवं खदान मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट का नाम जोड़कर जिस तरह मामले को तूल पकड़वाया जा रहा है, इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। क्रेशर खदान के संचालक विष्णु सिंघल ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि दौलाकापुरा में शासकीय सर्वे नंबर 213 की 4 हेक्टेयर भूमि में बालाजी क्रेशर स्टोन के नाम से जो खदान स्वीकृत हुई है वह मेरे एवं धनराज शिवहरे के नाम से है, जिसकी स्वीकृति भी विधिवत खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर के आदेश पत्र के पालन में प्रत्येक संबंधित विभाग की जाँच रिपोर्ट, NOC और पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के बाद ही की गई है। कुछ दलाल टाइप के लोग और राजनीतिक प्रतिद्वंदी नेता बंजारा समाज के लोगों को बरगलाकर पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट का नाम इस खदान से जोड़कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सब षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। भीड़ लाकर और भाजपा नेता का नाम जोड़कर प्रशासन पर दबाव बनाने की यह कोशिश है, जबकि क्रेशर खदान की लीज में सुरेंद्र जाट का दूर दूर तक कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। किसी भी खदान की स्वीकृति लेने की एक सामान्य प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया के तहत जिले भर में अन्य सभी खदानें भी संचालित हैं। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? विष्णु सिंघल। आपके नाम से एक जो क्रेशर लीज हुई है उसको लेकर एक विवाद उत्पन्न हो रहा है। बंजारा समाज के लोग लगातार कलेक्टेड आ रहे हैं और जी क्या है ये सारा मामला, किस तरह ये लीज हुई है? ये जो लीज हुई है वो ग्राम पंचायत दोलाकापुरा में सर्वे नंबर 213 में शासकीय भूमि है 10 हेक्टेयर। अच्छा। उस पर मेरे द्वारा आवेदन किया गया था 4 हेक्टेयर का। उसमें सारी शासन की जो प्रक्रिया है, खदान स्वीकृति के जो नियम है उसके अंतर्गत तहसीलदार की NOC, फॉरेस्ट की NOC, पंचायत की NOC और भी जिन संबंधित विभागों की NOC लगती है उन सबकी NOCयाँ लेकर तत्कालीन कलेक्टर श्री जहांगीर साहब के द्वारा उस समय मेरे को 2024 में एक खदान स्वीकृत की गई। अभी कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाकर समाज के, बंजारा समाज के लोगों को गुमराह करके, कुछ राजनीतिक लोग भी, कुछ अन्य लोग भी, कि आपकी ज़मीन पे इनके द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, आपको मौके से हटा दिया जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही है। जबकि अभी हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का उनकी ज़मीन पर न तो कोई पैर रखा गया है न कोई काम किया गया है। चूँकि अभी हमारा शासन में जब अनुबंध हो जाता है तब विधिवत हमारा सीमांकन होता है। जब सीमांकन होगा तब हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पे ज़मीन इन्होंने स्वीकृत करी है। चूँकि वो बहुत बड़ा नंबर है, 213 10 हेक्टेयर का नंबर है और उसमें लगभग पूरी ज़मीन, उसके अलावा भी जो आसपास के नंबर है, पूरी ज़मीन शासकीय है। हमारे द्वारा किसी भी व्यक्तिगत बंजारे की ज़मीन पर या किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति की ज़मीन पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा, कोई आवेदन, कुछ नहीं किया गया। शासकीय भूमि पर ही खदान स्वीकृत करने का प्रावधान है। श्योपुर जिले में पूर्व में भी जितनी भी खदानें, जितने भी क्रेशर संचालित हो रहे हैं वो सब शासकीय भूमि पर नियमों के अनुरूप ही हो रहे हैं। बता रहे हैं कि जो आप जिन कागजों की बात कर रहे हैं तो पंचायत के सरपंच सचिव भी उस दिन शिकायत के दौरान उनके साथ थे। वो कह रहे थे कि गलती से ठहराव दे दिया। ये बात उनके द्वारा गलत की जा रही है। विधिवत रूप से कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा से उनको NOC के संबंध में पत्र जारी किया गया। पत्र मैं आपको बताता हूँ। ये पत्र 17/1/2024 का हमारा आवेदन था। उसके आधार पे खनिज शाखा ने सरपंच को, पंचायत सचिव को पत्र जारी करा। इस पत्र के आधार पर उन्होंने पंचायत और ने जो है खनिज शाखा को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। अब वो किन लोगों के प्रेशर में है, सरपंच, सचिव, कौन राजनीतिक व्यक्ति है या बंजारा समाज के लोगों के वो प्रेशर में है या उनको किस तरह बहकाया जा रहा है, वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। बंजारा समाज ये सब कह रहा है कि हमारे बोरवेल लगे हुए हैं, खेती की ज़मीन उपजाऊ बनाई है, अब हम कैसे छोड़ दें? जी, शासकीय भूमि पे कभी भी मोटर बोर के लिए कोई भी विद्युत कनेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा वहाँ जब खदान स्वीकृत हुई तो खदान स्वीकृति का नियम है 250 मीटर के एरिया में किसी भी प्रकार का कोई मकान, किसी भी प्रकार की कोई बस्ती
किसी भी प्रकार का कोई मंदिर मस्जिद आदि नहीं होना चाहिए। ये पटवारी प्रतिवेदन में तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इनके द्वारा जो भी ये बात की जा रही है वो बिल्कुल तथ्यात्मक हीन है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई मकान नहीं बना हुआ है। वहाँ पे विधिवत जांच करके तहसीलदार ने उस समय अपनी परमिशन दी है। आपके नाम के साथ साथ एक बड़े नेता का नाम जोड़ा जा रहा है श्योपुर के, जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं सुरेंद्र जाट। यही सह पर ये सब हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? राजनीति में जब आदमी काम करते हैं तो बहुत सारे लोग उनके विरोधी भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा काम है, मैं काम करता हूँ, वो मेरे मित्र हैं। अब चूँकि वो राजनीति में बहुत आगे तक जा रहे हैं तो एक कंपटीशन की जो लोगों में भावना रहती है कि किस तरह से ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, इसको हम पीछे खींचे हैं, इसका नाम खराब करें, राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करें, तो वो इन सब चीज़ों को लेकर के उनके नाम को बेकार उछाला जा रहा है। जबकि ये खदान विष्णु कुमार सिंघल, बालाजी स्टोन क्रेशर प्रोप्राइटर विष्णु कुमार सिंघल के द्वारा ही स्वीकृत कराई गई। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो खदान लीज आपके लिए होने वाली है वो विधिवत कागजों के आधार पर हो रही है? विधिवत कागजों के आधार पर। इसमें राजनीतिक प्रेशर का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि हमारे द्वारा कोई कागज की पूर्ति नहीं की गई है तो वो आराम से उसकी जांच करा ले, सारे कागज माइनिंग शाखा में उपलब्ध। भाई साहब, आप बता रहे हैं कि 4 हेक्टेयर में लीज हो रही है और वहाँ जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं शिकायत करने, वो तो काफ़ी संख्या में लोग हैं, तो क्या ये सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे? नहीं, हमारे द्वारा जो आवेदन किया गया था वो 4 हेक्टेयर का ही है। लगभग 19 बीघा ज़मीन उसमें आती है और जो बंजारे आए थे उसमें से 3 या 4 लोगों की ज़मीन उस सीमांकन क्षेत्र में आती है, ऐसा उनका कहना था। अब ये और लोगों को इकट्ठा करके प्रेशर बनाना शासन के ऊपर, हमारे ऊपर, तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। राजनीतिक रूप से जो विरोधी लोग होते हैं, जो व्यापार के विरोधी लोग होते हैं, ये उनका एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि कैसे भी करके प्रशासन पर दबाव बना करके और इनकी खदान को निरस्त कराया जाए। लोग आपत्ति कर रहे हैं जिस समाज के लोग, तो क्या वो लोग आपसे परिचित नहीं? आपसे कभी उन्होंने मिलकर ये कहा कि हमारी जमीन पर क्रेशर मत लगाइए? वो अभी 5 साल नहीं, पूर्व में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अपने को जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पे पूरा नंबर शासकीय है। अपने को ये भी पता नहीं था कि कौन लोग वहाँ मौके पे काबिज है। अभी कुछ लोग 5-7 दिन पहले आए थे कि भाई साहब हमारी ज़मीन उसमें जा रही है, तो हमने उनसे बात करके यही कहा कि ये जब हमारा सीमांकन होगा तब ये तय हो जाएगा किन किन व्यक्तियों की ज़मीन जा रही है, तो आपका उसमें जो भी खर्चा हुआ होगा, चूँकि आप वहाँ काबिज हैं, आपने ज़मीन प्लान कराई है, तो हम भी ये चाहते हैं कि मानवता के नाते आपको उसमें कुछ मदद हम कर दें। शासकीय भूमि पे पैसे लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन एक मानवता के नाते कि ठीक है आप 1-2 साल से वहाँ पे काबिज है, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, तो आपकी जो भी मदद होगी वो हम कर देंगे। तो आपका कहना ये है कि बंजारों को सामने रख के कुछ अन्य लोग हैं जो इस मामले को तूल पकड़वा रहे हैं? बिल्कुल, बंजारा समाज के लोग आ गए, वो पूर्ण रूप से बातचीत करके संतुष्ट हो गए। अगले दिन उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आकर के और आपसे बैठ करके सारी चीज़ों को टेपाई कर लेंगे और बात कर लेंगे, कागज़ पे लिख लेंगे, ताकि आप बाद में ये नहीं कहो कि ये बात नहीं हुई थी। लेकिन रात में पता नहीं किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनको बरगला करके और वापस शिकवा शिकायत की स्थिति में